औरत समुद्री हादसे के बाद 3 दिन 3 रात तक समुद्र में फंसी रही। जब वो उम्मीद छोड़ चुकी थी तो अचानक उसने आगे एक जजीरा देखा। अपनी आखिरी ताकत से वो रेंगती हुई किनारे पर चढ़ आई, तब जाकर उसकी जान बच गई। मगर इस जजीरे पर शायद कोई नहीं रहता था और मौसम भी बहुत गर्म था। वो मजबूरन जजीरे पर इधर उधर मीठा पानी ढूंढने लगी। आधा दिन चलने के बाद भी सिर्फ एक पत्ते पर एक बूंद शबनम मिली। ये बूंद बस उसके होंठ गीले करने के लिए ही काफी थी। फिर उसने एक काला कपड़ा तानकर सूरज की रोशनी से बचाव किया ताकि त्वचा को नुकसान न हो। उसने अपनी आउटर कोट उतार कर पसीना पोंछने के लिए इस्तेमाल किया। अपने हाथ की शादी की अंगूठी को छूते हुए उसने सोचा काश उसका शौहर इस वक्त साथ होता। जिंदा रहने के लिए वो अकेली ही रास्ता ढूंढने लगी। तभी उसके पांव से आग जलाने का एक पत्थर टकराया। उसने वो पत्थर उठाया और आगे चलती रही, इस उम्मीद में कि कोई रास्ता मिल जाए, क्योंकि जहाँ रास्ता होता है वहाँ इंसान भी होते हैं। शाम तक उसने कुछ सूखी लकड़ी के तिनके और कुछ पत्ते इकट्ठे किए ताकि आग जलाकर किसी को अपनी मौजूदगी का पता दे सके। मगर काफी कोशिश के बाद भी आग न जल सकी। थोड़ा आराम करने के बाद उसके जहन में एक आइडिया आया। उसने अपना कमर का कुशन फाड़ दिया, उसमें से रुई निकाली और पत्तों पर रखी। फिर पत्थर घिसने से आखिरकार आग लग गई। आग मिलने से उसके दिल में थोड़ी उम्मीद जगी और तसल्ली मिली। अगली सुबह वो दर्द से जागी। उसकी टांगों पर चींटियां चढ़ गई थीं। उसने जल्दी से उन्हें हटा दिया, मगर टांगों पर काफी जख्म हो गए थे। वो मजबूरन अपनी अंडरवियर फाड़कर कपड़े का पट्टी बनाई और जख्म बांधे। जख्म बांधने के बाद वो फिर से चली, मगर 7 दिन से खाना पानी न मिलने के सबब उसका जिस्म कमजोर हो गया था। उसने सोचा कुछ जंगल के फल मिल जाए तो पेट भर ले, मगर इतने बड़े जजीरे में एक भी फल न मिला। आखिर एक नारियल का दरख्त देखा, लेकिन वो इतना ऊंचा था कि वो कुछ कर न सकी। जब वो हार मान रही थी तभी जमीन पर कुछ गिरा हुआ नारियल मिला, मगर जब वो खुशी से उठाया तो पता चला कि नारियल अंदर से सारा गल चुका था। बेबसी में वो फिर चल पड़ी। उसने देखा कि जंगल खामोश था, जैसे कोई खतरा छुपा हो। इसलिए उसने सोचा कहीं से कोई जंगली जानवर न आ जाए, लेकिन वो इतनी थक चुकी थी कि डर के बावजूद सो गई। अगली सुबह जब उसने आंख खोली तो 5 मीटर लंबा अजगर उसके ऊपर से गुजरा। वो सांस रोककर चुप रही, आवाज तक न निकाली। खैर वो सांप बस रास्ते से जा रहा था। सेफ होते ही वो जल्दी से उठकर चल पड़ी, मगर जख्म और 8 दिन की भूख प्यास उसके जिस्म को हद से ज्यादा कमजोर कर चुकी थी। अब तो चलना भी मुश्किल हो गया था। जब वो पूरी तरह से उम्मीद हार चुकी थी तो अचानक उसकी आंखों के सामने एक सफेद रोशनी चमकी। उस रोशनी के बाद एक आदमी सामने आया। उसने मदद के लिए आवाज लगानी चाहिए, मगर जुबान हिलाने की ताकत भी न थी और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई।